भारत में 4 शिक्षा संस्थान अगर प्रतिबंधित हो जाए या भारत सरकार इन पर कड़ी निगरानी रखे, इनमें क्या हो रहा है, तो मैं कहता हूं भारत से 99% आतंकवाद, अलगाववाद और हरामखोरी अपने ही देश का खाकर अपने ही देश को गाली देते हैं जो लोग, और आतंकी देशों का साथ देते हैं, उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जामिया मिलिया जो दिल्ली में है, जेएनयू जो दिल्ली में है, दारुल उलूम देवबंद मदरसा जो सहारनपुर में है, और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, अगर इन चारों पर या तो संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, यार इनमें जो शिक्षा दी जाती है, जो पढ़ाया जाता है, उस पर कठोरता से नजर रखी जाए, वहां पर क्या गतिविधि चल रही है उसको पूरी तरह से उस पर नजर रखी जाए, तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा भारत में अलगाववाद, आतंकवाद और हरामखोरी। कल रात दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, हिंदू दिवाली का पर्व मना रहे थे। उन्होंने रंगोली बना रखी थी। तभी वे लोग आते हैं जिनके खून में गद्दारी है, जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं, और उन्होंने हिंदुओं की उस रंगोली को खराब कर दिया, पैरों से उसको बेकार कर दिया, और वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में और अल्लाहू अकबर के वहां पर नारे लगाने लग गए। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए और अल्लाहू अकबर, नारे तकदीर अल्लाहू अकबर के वहां पर नारे लगाए गए। यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया गया और एबीवीपी के छात्रों पर, हिंदुओं पर वहां पर उन्होंने बल प्रयोग किया, उन पर हमला किया और नारे लगाए कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहां पर दिवाली नहीं मनाने दी जाएगी। आज जब कुछ छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन वहां पर किया या करना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ाकर उनको पीटा। यानी कि अब हिंदू दिल्ली की यूनिवर्सिटी में दिवाली इसलिए नहीं मना सकता क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, और यह केवल पहली यूनिवर्सिटी है भारत की जहां पर ऐसा हुआ है। एएमयू में भी ऐसा हो चुका है, जेएनयू में भी ऐसा हो चुका है, और दारुल उलूम की तो मैं बात ही ना करूं तो ही ठीक होगा। भारत का खाके गुणगान करते हैं फिलिस्तीन का, समर्थन करते हैं हमास का, और एक हरामखोर जेएनयू में जिसने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़ा हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज वो बाहर घूम रहा है। कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी ही है, उसको आप सिस्टम की गलती कह लीजिए, उसको आप न्याय गलती बोल लीजिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत कानून प्रणाली की ही गलती है कि ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं और भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। हमास जो आतंकी संगठन है, आतंकी राजनीतिक संगठन है हमास, उसके समर्थन में खुलकर नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, और वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मामूली सी फीस देकर, और 40-40 साल के सांड होए पड़े हैं। वे अपनी जिंदगी उन्हीं यूनिवर्सिटी में काट रहे हैं। आप जाकर जेएनयू में देखिए, आप जाकर एएमयू में देखिए, या आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए,
40-40 साल के अधेड़ वहां पर पड़े हुए हैं और कौड़ी के बराबर फीस वहां पर भर रहे हैं और वहां पर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर अगर समय रहते, जब जेएनयू में नारे लगाए गए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर उस वक्त इन पर कार्रवाई होती, इनके ऊपर देशद्रोह का केस चलाते हुए इनको ताउम्र की सजा होती, उम्र कैद होती, इनको फांसी होती, तो आज जो ये बिज्जू जो आज ये बिल से निकलकर बाहर आ रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं होती। ये इनको अब यूनिवर्सिटी में तो छोड़ दीजिए नारे लगाने, ये अपने घरों में डरते इस तरह के नारे लगाते हुए। तो ये सिस्टम की पूरी गलती इसको मैं मानता हूं। अब हिंदू यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में दिवाली का पर्व नहीं मना सकता क्योंकि वहां पर वो अल्पसंख्यक है। उस यूनिवर्सिटी का नाम जामिया मिलिया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम एएमयू है, उस यूनिवर्सिटी का नाम जेएनयू है। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, अगर इसको नहीं सुधारा गया तो आप कितनी फौज आप बॉर्डरों पे लगा लीजिए, कितना अलगाववाद, कितना आतंकवाद आप बॉर्डरों से, कश्मीर से आप खत्म कर लीजिए, आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर, भारत की शिक्षा प्रणाली में, भारत के शिक्षा के सिस्टम में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जब इस तरह के हरामखोर भरे हुए हैं, जो खाते भारत का है, बजाते पाकिस्तान के लिए है, बांग्लादेश के लिए है और इस्लामिक कंट्रियों के लिए है, आतंकी संगठनों के लिए है, तो आप कैसे देश को सुरक्षित कर पाओगे? मैं यहां पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब बात राजनीति की होती है तो काफी लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। मैं यहां पर बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि अगर समय रहते, जब जेएनयू में आपत्तिजनक नारे लगाए गए भारत को तोड़ने के, उसके टुकड़े करने के, अगर उस केस में उस हरामखोर को, जो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो वो नाम हैं वो हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, अगर उस वक्त उस मामले में उस व्यक्ति को उम्र कैद हो जाती या उसको फांसी पर लटका दिया जाता, तो इस तरह के कीड़े, काकरोच और बिज्जू कभी पैदा ना होते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।